हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अभिक्रियाओं की, जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर की आती रहती हैं। तो पहली रिएक्शन है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया। तो पहले हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया की। तो हम बात करते हैं पहले फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया की। तो आपकी जो फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया होती है, इसमें हमारा होता है बेंजीन। तो फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया में हम लेते हैं बेंजीन, इसका नाम होता है हमारा बेंजीन। तो जब हम बेंजीन की CH3Cl, इसका नाम होता है मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड। तो ये जो आपकी 5 अभिक्रियाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर की आ जाती हैं। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपके 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये रिएक्शन समझाने वाला हूँ। तो फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया ये आपकी बेंजीन है। जब हम बेंजीन की मैथिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं तो CH3 को मैथिल कहते हैं, Cl को क्लोराइड। और ये जो अभिक्रिया होती है, ये जो अभिक्रिया होती है, ये आपकी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है। तो हमारी ये जो अभिक्रिया होती है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है। तो एरो के ऊपर हम उत्प्रेरक ले लेते हैं। AlCl3 किसका कार्य करता है? उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो जब बेंजीन की मैथिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो आपका जो बनता है C6H5CH3 बनता है। तो यहाँ से क्या ले लेते हैं आप? C6H5 ले लेते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ से कम होता है और CH3 उसकी जगह जुड़ जाता है, और CH जो हाइड्रोजन कम होता है उसके साथ Cl मिलके HCl हमारा निकल जाता है। तो हमारा क्या निकल जाता है? HCl निकल जाता है, प्लस HCl निकल जाता है। तो इस कंपाउंड का नाम होता है हमारा टोलुइन, और HCl का नाम तो आपको पता ही होता है। HCl का नाम क्या होता है हमारा? हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया हमारी कंप्लीट हो गई है। तो थ्योरी, बेंजीन मैथिल क्लोराइड से अभिक्रिया करके निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में यानी प्रेजेंट में टोलुइन बनाता है, और हाइड्रोजन क्लोराइड जो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है वो निकल जाता है। इससे हम फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया कहते हैं। तो एक आपकी ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है, एक और होती है तो फिर बेंजीन की अभिक्रिया हम करवाते हैं C6H6। ये क्या है आपका? बेंजीन। तो बेंजीन की अभिक्रिया करवाते हैं हम एसिटिल क्लोराइड के साथ। ये क्या होता है आपका? एसिटिल क्लोराइड, CH3COCl। इस कंपाउंड का नाम होता है हमारा एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। तो जब हम बेंजीन की एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट होता है, यहां भी उपस्थिति किसकी होती है? आपकी निर्जल AlCl3 की, निर्जल AlCl3 की। तो ये दोनों ही अभिक्रियाएं आपकी कौन सी हैं? फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रियाएं हैं। आपको ये वाली अच्छी लगे तो ये वाली करिए पेपर में, ये अच्छी लगे तो ये करिए। तो ऐसे यहाँ होता है, यहाँ से एक H हटता है और इस Cl के साथ मिलता है। जैसे यहाँ HCl निकलता है वैसे इस रिएक्शन में आपका HCl निकल जाता है। तो जब H हटाता तो क्या जुड़ा था? CH3। अब यहाँ से H हटेगा तो क्या जुड़ेगा? COCH3। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर कम करा आपने, क्या रह गया आपका? C6। तो आपका क्या रह गया? C6H5। तो C6H5 आपका रह गया, और COCH3 आपको आगे लिख देना है, COCH3। तो ये जो आपका कंपाउंड बना है इसका नाम होता है एसीटोफिनोन। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है हमारा? एसीटोफिनोन। तो जब हम बेंजीन की एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो एसीटोफिनोन बनता है,
और यहाँ से एक H हटा, यहाँ का Cl लगे, HCl निकल जाता है, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड निकल जाता है। तो ये आपकी अभिक्रिया हो गई पूरी। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आपकी दो है, थ्योरी आप लिखेंगे बेंजीन मेथिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके टोलुइन बनाता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। या फिर आप ये वाली लिख सकते हैं, ये दोनों क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट। बेंजीन एसिटिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एसिटोफिनोन बनता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। दोनों में से जो आपको अच्छी लगे वो आप कर सकते हैं। इसके बाद हम अपनी दूसरी अभिक्रिया की बात करते हैं, एल्डोल संघनन। तो दूसरी अभिक्रिया हमारी एल्डोल संघनन। तो एल्डोल संघनन में क्या करते हैं हम, एल्डिहाइड के दो अणु लेते हैं, CH3CHO। ये क्या होते हैं हमारे एल्डिहाइड। तो ये CH3CHO कौन सी श्रेणी का है, एल्डिहाइड श्रेणी का यौगिक है। लेकिन इसका नाम क्या होता है, इसके नाम की बात करें तो इसका नाम होता है आपका एसिटैल्डिहाइड। तो आपका जो एल्डिहाइड श्रेणी का कंपाउंड है, एल्डिहाइड का मतलब एल्डिहाइड में आपका SCHO, उसका नाम क्या है फॉर्मेल्डिहाइड, और जो कौन सा है एसिटैल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड श्रेणी का ये कंपाउंड है, लेकिन इसका नाम क्या है एसिटैल्डिहाइड। तो जब हम एसिटैल्डिहाइड के दो अणु लेते हैं CH3CHO, तो ये भी क्या है आपका ये भी क्या है आपका एसिटैल्डिहाइड, ये भी क्या है एसिटैल्डिहाइड। तो जब हम एसिटैल्डिहाइड के दो अणु लेते हैं, एक अणु ये ले लिया और एक अणु ले लिया, तो जब हम एसिटैल्डिहाइड के दो अणु लेते हैं और तनु NaOH की उपस्थिति में, यानी तनु क्षार की उपस्थिति में हम क्या करवा देते हैं, इन दोनों की आपस में अभिक्रिया करवा देते हैं। तो जब इन दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं तो ये एक योगात्मक कंपाउंड बनाते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, CH3CHO ऐसी कैसी उतार देना है। तो CH3CHO हमने ऐसी की ऐसी उतार दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो CH3 है इसमें से एक हाइड्रोजन इसके आगे लगा देना है हटा के। तो एक हाइड्रोजन लगा दिया यहाँ पर। अब इस O को और H को क्या कर देना है, ब्रैकेट में बंद कर देना है इस तरीके से। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन कम होके कहाँ गया, इसके आगे लग गया जो ये लगा हुआ है। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ कम हुआ तो कितने रह गए, 2। तो आपको यहाँ लिख देना है CH2CHO। इस कंपाउंड का नाम होता है आपका एसीटैल्डोल। तो ये जो कंपाउंड बनता है इसका नाम होता है एसीटैल्डोल, और इसको एल्डोल भी बोलते हैं। तो जो कंपाउंड बनता है योगात्मक उसका नाम होता है एसीटोल्डोल, इसको एल्डोल भी बोलते हैं। तो जब हम एसिटैल्डिहाइड के दो अणु की तनु क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो एक योगात्मक कंपाउंड बनता है, उसका नाम क्या होता है, एसीटोल्डोल या एल्डोल कहते हैं। तो एसीटोल्डोल कहलाए या फिर एल्डोल कहलाए, ये क्या कहलाती है आपकी एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। तो इस अभिक्रिया में जो कंपाउंड बनता है एल्डोल बनता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, एल्डोल संघनन रिएक्शन। तो सिंपल सी एसिटैल्डिहाइड के दो अणु ले लेना है, एक हाइड्रोजन निकाल के इसके आगे लगा देना है, OH को ब्रैकेट में बंद करना है, एक हाइड्रोजन कम हुआ CH2CHO को ऐसी लिख देना है, जो कंपाउंड बनता है एल्डोल बनता है। इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरी जो अभिक्रिया है हमारी सिम्ट अभिक्रिया है। तो सिम्ट अभिक्रिया में क्या होता है हमारा, सिम्ट अभिक्रिया में होता है हमारा CH3COOH। इसका नाम होता है हमारा एसिटिक अम्ल। तो इसका नाम होता है हमारा एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का जो आयुपेशी नाम होता है वो होता है एथेनोइक अम्ल। तो जब एसिटिक अम्ल की हम N3H, इसका नाम होता है हाइड्राजोइक अम्ल, हाइड्राजोइक अम्ल। तो जब हम एसिटिक अम्ल की हाइड्राजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ये जो अभिक्रिया होती है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में।
तो जब हम एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ शांत H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारा मैथिल एमीन बनता है। क्या बनता है? मैथिल एमीन CH3NH2। तो हमारा क्या कंपाउंड बनता है? CH3NH2। तो यहाँ का CH3 ले लिया आपने, एक N इससे ले लिया, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, क्या हो गया आपका CH3NH2। इसका नाम होता है आपका मैथिल एमीन। मैथिल एमीन। तो एसिटिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल से विक्रिया करके मैथिल एमीन बनाता है। अब ये क्या रह गया? ये COO रह गया। तो COO क्या हो गया? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आपका निकल जाता है। अब N3 था, N3 का एक N तो आपने इस्तेमाल में ले लिया, 2 N रह गए और नाइट्रोजन गैस निकल जाती है। ये आपकी अभिक्रिया हो गई क्या? कंप्लीट। तो एसिटिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल से शांत H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके मैथिल एमीन बनाता है। इस अभिक्रिया को हम सिम्ट अभिक्रिया कहते हैं। इन तीनों का आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम युग्मन अभिक्रिया और उनस्टिकर अभिक्रिया की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम अपनी फोर्थ रिएक्शन की। फोर्थ रिएक्शन है हमारी युग्मन अभिक्रिया। तो हम बात करते हैं युग्मन अभिक्रिया की। तो जो युग्मन अभिक्रिया होती है इसमें होता है हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन, इसका नाम होता है बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो ये जो आपको कंपाउंड दिखाई दे रहा है इसका नाम होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं B.D.C। B फॉर बेंजीन, D फॉर डाइएजोनियम, C फॉर क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो जब हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की फिनोल से अभिक्रिया करवाते हैं, किससे अभिक्रिया करवाते हैं? फिनोल से। तो ये क्या होता है आपका? फिनोल। तो आपको पता है जो बेंजीन रिंग होती है उसके कोने पर क्या लगे होते हैं? हाइड्रोजन। इस कोने पे भी हाइड्रोजन, इस कोने पे भी हाइड्रोजन, इस कोने पे भी हाइड्रोजन, सभी कोनों पे क्या लगे होते हैं? हाइड्रोजन। ऐसे इसके 5 कोने दिखाई दे रहे हैं, इस 5 कोनों पर भी क्या लगे होंगे? हाइड्रोजन। तो एक कोने में से आपका हाइड्रोजन निकलता है। क्या निकलता है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन किससे अभिक्रिया कर लेता है? Cl से। तो हाइड्रोजन Cl से अभिक्रिया करके आपका HCl निकाल देता है। क्या निकाल देता है? HCl। ये जो अभिक्रिया होती है 278 केल्विन टेम्परेचर पर होती है। तो जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की हम फिनोल से अभिक्रिया करवाते हैं, किससे अभिक्रिया करवाते हैं? फिनोल से। तो जब हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की फिनोल से अभिक्रिया करवाते हैं तो बेंजीन के जो रिंग होती है उसके कोनों पर हाइड्रोजन निकले होते हैं। हाइड्रोजन से Cl अभिक्रिया करता है और HCl निकाल देता है। क्या निकाल देता है आपका? HCl। तो आपका HCl निकल जाता है और एक ये दोनों क्या करते हैं? HCl निकालकर एक योगात्मक कंपाउंड बनाते हैं जुड़कर दोनों जने। तो इसको आपको ऐसी की ऐसी कॉपी कर लेना है। यहाँ नीचे लिख दे रहा हूं मैं इन दोनों का जो आएगा, तो इसको मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, देखिए तो ये आपने क्या बनाया? ये आपने N2 HCl तो निकल गया, Cl और H निकल कर, ये आपने N वाले, N के बीच में जो है वो क्या है? डबल बॉन्ड है N। तो N2 से पहले कौन जोड़ा था? Cl। अब कौन जुड़ जाता है? ये वाला सिंगल बॉन्ड किसका? बेंजीन का। इस तरीके से। और OH जो लगा होता है वो H ऐसी की ऐसी लग जाता है और HCl आपका निकल जाता है। ये हो गई रिएक्शन पूरी। तो जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इसको शॉर्ट में कहते हैं BDC, फिनोल से अभिक्रिया करते हैं तो H और Cl निकल जाता है और इस कंपाउंड का नाम होता है आपका पैरा हाइड्रोक्सी। इस कंपाउंड का नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी। ये पैरा पे लगाए, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी। और N2 को पढ़ते हैं एजो, पैरा हाइड्रोक्सी
एजो बेंजीन। तो आपका जो कंपाउंड बनता है उसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। और ये जो कंपाउंड होता है इसको हम ऑरेंज रंजक भी बोलते हैं। रंजक मतलब डाई, इसको ऑरेंज रंजक भी बोलते हैं, यानी ऑरेंज कलर की डाई प्राप्त होती है, ऑरेंज रंजक। तो हमारा जो कंपाउंड बनता है इसको हम ऑरेंज रंजक भी बोलते हैं और उसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजो N2 और बेंजीन ये। तो उस कंपाउंड का नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, या आप इसकी जगह ऑरेंज रंजक भी लिख सकते हैं, यानी ऑरेंज कलर की डाई बनती है। तो जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड फिनोल से अभिक्रिया करता है तो ऑरेंज रंजक बनती है, यानी ऑरेंज डाई बनती है। इसे हम क्या कहते हैं? युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। और ये अभिक्रिया कितने टेम्परेचर पर होती है? 278 केल्विन टेम्परेचर पर होती है। अब हमारी फिफ्थ रिएक्शन है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। तो आपको ये बता दूं, BDC आप अभिक्रिया करेगा किससे? फिनोल से। एरो के बाद आपको इसको लिख देना है। हमारी आगे यहाँ जगह नहीं थी तो हमने इसको एरो इधर दिखा के तिरछा करके नीचे उतार दिया है और HCl निकल गया। कौन सा वाला? H ये वाला और ये वाला Cl। अब बात करते हैं हम हुन्स-डीकर अभिक्रिया की। तो हुन्स-डीकर अभिक्रिया में हमारा पांचवी जो हमारी रिएक्शन है हुन्स-डीकर अभिक्रिया, हुन्स-डीकर अभिक्रिया में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सिल्वर लवण होता है वो होता है आपका CH3 COOAG। इसका नाम होता है आपका सिल्वर एसीटेट। तो जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की सिल्वर एसीटेट अभिक्रिया किससे करवाते हैं? ब्रोमीन से करवाते हैं। यह अभिक्रिया जो होती है CCl4 की उपस्थिति में होती है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में। तो जब सिल्वर एसीटेट कार्बोक्सिल अम्ल का सिल्वर लवण है जिसका नाम है सिल्वर एसीटेट, ये ब्रोमीन गैस से अभिक्रिया करता है। तो ब्रोमीन गैस से अभिक्रिया करके CH3 और एक Br मिलके मैथिल ब्रोमाइड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? CH3Br। इसका नाम होता है मैथिल ब्रोमाइड, मैथिल ब्रोमाइड। तो सिल्वर एसीटेट का CH3 और इसका Br मिलकर मैथिल ब्रोमाइड बना देते हैं। अब एक Ag बचता है और Br बचता है, सिल्वर ब्रोमाइड निकल जाता है AgBr। अब क्या रह गया आपका COO। तो COO दिख रहा है तो क्या निकलेगा? CO2 और आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। तो सिल्वर एसीटेट ब्रोमीन गैस से अभिक्रिया करके किसकी उपस्थिति में? CCl4 की उपस्थिति में मैथिल ब्रोमाइड बनाता है। तो मेन प्रोडक्ट बनाता है, बाकी सब जो निकलता है वो आप निकाल लें। इसे हम क्या कहते हैं? हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।